कांग्रेस पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता रामकली यादव महापौर आरक्षण के ओबीसी महिला होने के बाद टिकट के प्रबल दावेदार के रूप में देखी जा रही है। रामकली यादव पेशे से अधिवक्ता है और कांग्रेस पार्टी में 1992 से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही है। दुर्ग में महिला कांग्रेस की महामंत्री, दुर्ग महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रतिनिधि के पद पर रहकर महिला संगठन को मजबूत बनाने का कार्य किया। इसके अलावा जिला अधिवक्ता संघ की पूर्व उपाध्यक्ष रही है। रामकली यादव ने बताया कि वह लोगों को मुफ्त कानूनी परामर्श एवं सहयोग का कार्य हमेशा से करती रही है। उपभोक्ता परिषद में रहते हुए पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने से लेकर कानूनी सहयोग भी प्रदान करने का काम की है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य ठेठवार समाज की कानूनी सलाहकार भी है। आपको बता दें, रामकली यादव छत्तीसगढ़ सर्व यादव समाज की पूर्व अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी है। रामकली यादव सोशल वर्क में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए परमार्थी जीवनोदक संस्थान, जो अपनी सेवा भावना के लिए कई वार्डों से सम्मानित हो चुका है, उसके साथ मिलकर गरीब, असहाय, विकलांग, अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। बातचीत के दौरान रामकली यादव ने बताया कि उनका विजन दुर्ग शहर साफ सुथरा रखने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, बिजली, अनियंत्रित पार्किंग में सुधार करना, साथ ही स्मार्ट सिटी के सपने को साकार करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी में महापौर टिकट के लिए प्रबल दावेदारी कर रही रामकली यादव से खास बातचीत। बहुत जल्दी निगम चुनाव होने वाला है और निगम चुनाव में महापौर की भूमिका बहुत प्रमुख भूमिका होती है और इसके आरक्षण की प्रक्रिया चूंकि ओबीसी महिला हुई है तो कांग्रेस में भी काफ़ी सारे दावेदार निकल करके सामने आ रहे हैं। हमारे साथ रामकली यादव जी हैं, उनसे समझेंगे। उन्होंने दावेदारी प्रस्तुत तो की है, इसके अलावा कई भी दावेदार हैं, लेकिन वो अपनी दावेदारी को किस प्रमुखता से देखती हैं और उन्हें क्यों लगता है कि ये दावेदारी उनकी प्रबल होगी और क्या विकास वो अमली जान में पहनाना चाहती है और किन मुद्दों को लेकर वो इस चुनावी दंगल में कूदना चाहती, तमाम बातें उनसे समझेंगे। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि आपने दावेदारी प्रस्तुत की है, क्या लगता है ऐसा कि मतलब काफ़ी सारे दावेदार हैं, लेकिन आपके दावेदारी क्यों लगता है कि आपको प्रबल हो पाएगी? मेरी दावेदारी इसलिए प्रबल हो पाएगी कि मैं 35 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। 15 साल में महिला अध्यक्ष के रूप में रह के काम किया है और 5 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैंने काम किया है। उसके बाद संगठन महिलाओं का बहुत मजबूत होकर मैंने हर वार्ड में जाकर महिलाओं को जोड़ा है, समूह को जोड़ा है और जितने भी मेरे साथ कार्यकर्ता है, पीड़ित पक्षकार हैं, उनको मैंने निःशुल्क न्याय सुविधा उपलब्ध कराया है, निःशुल्क कानूनी सहायता दी है। मैं एक अधिवक्ता हूँ, इस रूप से महिलाएं मेरे से बहुत जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहूँगा कि इस बार जो है कितनी टक्कर मानती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है डबल इंजन की सरकार है, राज्य और केंद्र में दोनों बीजेपी की सरकार है, शहर जो विधायक है वो भी बीजेपी के हैं, तो कितना चैलेंजिंग इस बार के महापौर को मानते हैं आप? चैलेंजिंग तो हर चुनाव में रहता है और इस बार भी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि कभी भी चुनाव समर में हम उतरे हैं तो किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। चुनाव होता है। पार्टी में ऐसा क्या गतिविधि में आपको समझ में आ रही है कि आपको लगता है कि महापौर के प्रबल दावेदार आप? महापौर की प्रबल दावेदार इसलिए मैं मानती हूँ कि सबसे सीनियर में मैं ही एक महिला हूँ जो 35 साल से लगातार कांग्रेस कमेटी में एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। आदरणीय मोतीलाल जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनके कार्य का अनुशंसा मेरे ऊपर, मेरे जीवन पर बहुत प्रभावित किया है। निगम प्रशासक की एक भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर निगम की बात करें 60 वार्डों की, तो 60 वार्डों के एक मुखिया के तौर पर निगम में सबसे बड़ी कमी क्या देखते हैं आप? निगम में सबसे बड़ी कमी तो वही है कि जो महिलाओं मतलब जनता का जो मूलभूत सुविधाएं है, बिजली, पानी, नल, रोड, यही सुविधा है। और मेन यहाँ प्रॉब्लम जो रहता है ना, गर्मी में सिर्फ पानी का रहता है। तो मैं चाहूँगी कि पानी की जो समस्या है उनको मैं दूर करना चाहूँगी। यही मैं कहना चाहूँगा। एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि आपको जो है कांग्रेस ने टिकट दे दिया और कहीं ना कहीं आप चुनाव जीत जाती है, तो ऐसे क्या सोच रखती है कि निगम जो है एक आदर्श निगम के रूप में जो है दुर्ग निगम स्थापित हो जाए? निगम को मैं एक आदर्श नगर निगम के रूप में स्थापित करना चाहूँगी। जैसे कि जनता अगर मेरे साथ है और मैं जनता के अनुरूप ही कार्य कर, उनको जनता के अनुसार कार्य कर और उनके उम्मीदों पर मैं खरे उतरने की कोशिश करूँगी।
बहुत जल्दी ही चुनाव है, लेकिन दावेदारी आपने प्रस्तुत की है, काफ़ी सारे दावेदार आप ही के पार्टी में हैं। और दावेदारों की लिस्ट की बात करें तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके दावेदारी बाकियों की तुलना में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनसे उनकी अपेक्षा बहुत ही अच्छी है? बहुत अच्छी है, इसलिए कहना चाहूँगी कि मैंने एक फील्ड में रह के काम किया है और गरीब बस्तियों में जाके मैंने काम किया है, गरीब महिलाओं का मदद किया है। गरीब महिलाएं जो रहती हैं उनकी जो भी उनकी सुविधा है उनको मैंने निःशुल्क काम किया है और उस काम को करके दिया है। बात करें 60 वार्डों की, तो 60 वार्डों में अपनी पकड़ कितनी मानती हैं आप? 60 वार्ड में मेरी पकड़ तो कम से कम 50 वार्ड में है। आ, कहीं न कहीं हर वार्ड की, क्योंकि सरकारें जो होती है अक्सर महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यों के लिए ज़्यादा कुछ न कुछ ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं निकालती हैं। तो महिलाओं और बच्चों के लिए लेकर के क्या सोच है आपकी? और वार्डों के विकास की अगर बात करें तो वार्ड में बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जिनको लेकर एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो है कहीं न कहीं हमारे भावी पीढ़ी के लिए एक अच्छी बात होती है। महिलाओं और बच्चों के लिए क्या सोच रखती हैं आप? महिलाओं और बच्चों के लिए मैं यही सोच रखती हूँ कि बच्चों को उचित शिक्षा में दिया जाए और जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनके लिए मैं उनके उत्थान के लिए बहुत अच्छे अच्छे जो योजना है सरकार को उनको लाना चाहूँगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 1 साल हो चुके हैं चुनाव को, और कहीं न कहीं विधायक का जो है बीजेपी के हैं, उसके पश्चात जो 1 साल का जो कार्यकाल बीता है, उसको आप कैसे देखती हैं? 1 साल का कार्यकाल जो देख रही हूँ मैं, उसमें यह है कि जो कांग्रेस सरकार में हमारी उपलब्धि थी और जो कार्य स्वीकृत हुई थी उन्हीं कार्यों को ये लोग जामा पहना रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है। हम भी यही देख रहे हैं कि कांग्रेसी अक्सर इसी बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकाल के जो स्वीकृत कार्यों को जो है बीजेपी जो है अमली जामा पहना रहे हैं। तो क्या बीजेपी अपने कार्यकाल में कोई नई योजना लेकर के नहीं आ रहे हैं? अभी तक तो नहीं आया है। चलिए ठीक है, हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये थी रामकली यादव जी, और चुनावी दावेदार है महापौर की और कांग्रेस की। और कहीं ना कहीं ओबीसी महिला होने से महिलाओं का उत्साहवर्धन हुआ है। काफ़ी महिलाएं जो है कांग्रेस की में बढ़ चढ़कर सामने आ रही है जो चुनाव कैंडिडेट के रूप में। अभी तो ये तो कुछ समय के बाद ही पता चलेगा कि किसकी दावेदारी जो है देखने को मिलेगी, कौन जो है महापौर के पद में उम्मीदवार होता है। राजधानी रिपोर्टर के लिए लोकेश साहू।